अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो समझ लो कि तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो, क्योंकि हर कोई ईश्वर के नियमों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और जो सुनने के लिए तैयार नहीं होता वो जीवन में बार बार टूटता है। आज हम तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम तुम्हें वो नियम बताने वाले हैं जिसे समझ लेने के बाद इंसान हार से डरना छोड़ देता है, क्योंकि जिसे नियम समझ आ जाते हैं उसे परिणाम डराते नहीं। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि ताकत दिखाओ, आवाज ऊंची रखो, हर बात का जवाब दो, लेकिन यह चैनल तुम्हें वह सिखाएगा जो दुनिया कभी नहीं सिखाती। खामोशी की ताकत, धैर्य का शस्त्र और चेतना का वो स्तर जहां इंसान को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि कुछ लोग सब कुछ खोकर भी निडर क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से कांपते रहते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम सिर्फ टाइम पास करने आए हो तो अभी यहीं रुक जाना बेहतर है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 मनोरंजन नहीं देता। ये चैनल आईना दिखाता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। यहाँ वो बातें होंगी जो तुम्हें असहज करेंगी, तुम्हारी सोच को चुनौती देंगी और शायद तुम्हें गुस्सा भी दिलाएंगी। लेकिन अगर तुम आखिरी तक टिके रहे तो तुम्हें वह मिलेगा जो बहुत कम लोगों को मिलता है। भीतर की स्थिरता, और स्थिर इंसान को कोई हरा नहीं सकता। इस चैनल पर हम भगवान शिव के उन नियमों की बात करते हैं जो मंदिरों में नहीं बताए जाते, किताबों में नहीं मिलते और भीड़ को कभी नहीं सिखाए जाते। यह नियम उन्हीं के लिए हैं जो टूट चुके हैं, जो धोखा खा चुके हैं, जो अकेले पड़ चुके हैं और जो अब खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह बातें तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी अंदर की आवाज को शब्द दे रहा है, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह तुम्हारी सोच को पहले हिलाएगा, फिर बदलेगा। और अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर कहीं कुछ जगह दे, कोई सवाल खड़ा कर दे या कोई डर तोड़ दे, तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक सिर्फ एक बटन नहीं होता। वो संकेत होता है कि तुम इस ज्ञान के लिए तैयार हो, और इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जीवन में जो बदलाव लाए वो किसी और के जीवन में रोशनी बन जाए। और कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ, क्योंकि यहाँ कमेंट सिर्फ शब्द नहीं होते। यहाँ वो लोग मिलते हैं जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। और याद रखना, अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है अगली बार जब तुम्हें इस तरह का सच सुनने की जरूरत हो, ये वीडियो तुम्हें ना मिले, क्योंकि नियम उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार होते हैं। और अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो समझ लो कि तुम तैयार हो। अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या तुम सच में ईश्वर के नियमों को अपनाने का साहस रखते हो, या फिर भीड़ के साथ चलना ही तुम्हें सुरक्षित लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में चालाक लोग जीत जाते हैं और सीधे लोग हमेशा हारते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ईमानदारी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है और असली जीवन में ताकत, पैसा और चालाकी होती है, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी पूरी सोच को अंदर से हिला देगा। क्योंकि आज यह कोई कहानी नहीं है, आज यह वो नियम है जो इस सृष्टि के बनने से पहले से मौजूद है। और इस नियम को जिसने समझ लिया उसे ना कोई व्यक्ति हरा पाया, ना कोई समय, ना कोई परिस्थिति। यह नियम भगवान शिव की खामोशी में छुपा है। लोग शिव को भोला समझते हैं, शांत समझते हैं, लेकिन सच यह है कि शिव सबसे खतरनाक नियमों के रक्षिता है, और उन्हीं नियमों पर यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। लेकिन आज का इंसान सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वो शिव के नियम अपनाना चाहता है बिना शिव जैसा बने। वो शक्ति चाहता है बिना त्याग के, वो विजय चाहता है बिना धैर्य के, और यहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से असली रहस्य खुलता है। शिव का पहला नियम यह नहीं कहता कि तुम जीत जाओगे। शिव का नियम कहता है कि तुम सही रहो, चाहे पूरी दुनिया गलत हो, क्योंकि शिव जानते हैं कि सही होने की ताकत तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। इसीलिए शिव कभी जल्दी नहीं करते,
वह जानते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और जो व्यक्ति समय से लड़ने लगता है वह खुद ही हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शिव के नियमों के साथ चलता है समय खुद उसके लिए झुक जाता है। अब सवाल यह है कि शिव के नियम अपनाने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो और कुछ मत बोलो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने कर्म से पीछे मत हटो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शिव का नियम कहता है कि कर्म करो लेकिन फल के गुलाम मत बनो, क्योंकि फल की चिंता करने वाला इंसान डर में जीता है और डर में जीने वाला इंसान कभी अजय नहीं बन सकता। यही वजह है कि आज लोग मेहनत करते हैं लेकिन अंदर से कमजोर रहते हैं, क्योंकि वह हर कदम पर परिणाम से डरते हैं। लोग पूछते हैं कि अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है, लेकिन शिव का उत्तर साफ है। दुख इसलिए मिलता है क्योंकि तुम नियम नहीं अपना रहे। तुम सिर्फ उम्मीद कर रहे हो, और उम्मीद और नियम में बहुत बड़ा फर्क होता है। नियम निभाया जाता है, उम्मीद की जाती है, और जो सिर्फ उम्मीद करता है वह टूटता है, लेकिन जो नियम निभाता है वह मजबूत होता है। शिव का नियम कहता है कि जब तुम्हारे साथ गलत हो तब भी अपने अंदर गलत मत पैदा होने दो, क्योंकि बाहर की हार कुछ नहीं होती, असली हार अंदर की होती है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर नफरत, बदला और डर पैदा हो गया, उसी दिन तुम हार चुके। भले ही दुनिया तुम्हें विजेता समझे, लेकिन शिव की नजर में तुम गिर चुके होते हो। अब यहीं पर कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि शिव का यह नियम अपनाने वाला इंसान शुरुआत में सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कमजोर समझते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, और यही वह परीक्षा है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही वो क्षण होता है जब शिव तुम्हें देख रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो, वो ये देखते हैं कि तुम टूटकर बदलते हो या टूटकर मजबूत बनते हो, क्योंकि जो व्यक्ति टूटकर भी अपने नियम नहीं छोड़ता उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। और यहीं से शिव का दूसरा रहस्य जन्म लेता है। लेकिन उससे पहले यह समझ लो कि शिव के रास्ते पर चलने वाला इंसान अकेला होता है, क्योंकि यह रास्ता भीड़ का नहीं है, यह रास्ता चेतना का है। कैलाश पर शोर नहीं है, वहां सिर्फ स्थिरता है। और जो इंसान स्थिर हो जाता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। आज की दुनिया में लोग जल्दी जवाब देना ताकत समझते हैं, जल्दी गुस्सा करना बहादुरी समझते हैं, लेकिन शिव सिखाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत प्रतिक्रिया ना देना है, क्योंकि जो तुम्हें उकसाकर तुम्हारी शांति छीन लेता है वह तुम्हें हरा देता है, और जो अपनी शांति बचा लेता है वह बिना लड़े जीत जाता है। लेकिन इस नियम की कीमत बहुत भारी है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने के बाद तुम पहले हारोगे। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुमसे छीन रहा है, रिश्ते, सम्मान, साथ, लेकिन असल में तुमसे सिर्फ वो चीजें छिनेंगी जो तुम्हें कमजोर बना रही थी। और जब सब छीन जाएगा तब जो बचेगा वही तुम्हारी असली ताकत होगी। और यही वो मोड़ है जहां से कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। और जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। अब सोचो, क्या तुम इस रास्ते के लिए तैयार हो? क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जिसे जान लेने के बाद तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन भी तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करेंगे। लेकिन चेतावनी यह है कि यह ज्ञान तुम्हें आराम नहीं देगा, यह तुम्हें बदलेगा, तोड़ देगा और फिर नया बना देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से वह बात शुरू होती है जो ज्यादातर लोग सुन नहीं पाते, और जो सुन लेते हैं वह पहले डर जाते हैं, क्योंकि शिव का दूसरा नियम सबसे ज्यादा गलत समझा गया नियम है। लोग सोचते हैं कि शिव सब माफ कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शिव माफ नहीं करते, शिव हिसाब बराबर करते हैं। और यही नियम दुनिया को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि वह गलत करे और परिणाम कोई और भुगते। लेकिन शिव का नियम कहता है कि हर कर्म का बोझ उसी आत्मा पर पड़ता है जिसने उसे जन्म दिया, और यह बोझ तुरंत नहीं दिखता, यह अंदर जमता है धीरे धीरे खामोशी से, ठीक वैसे ही जैसे जहर असर करता है, और जब असर करता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता।
अब यहां समझने वाली बात यह है कि शिव का नियम बदला नहीं है, यह न्याय भी नहीं है, यह संतुलन है। और संतुलन सबसे कठोर चीज होती है क्योंकि इसमें भावना नहीं होती, सिर्फ सत्य होता है। और जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है वह दूसरों से नहीं डरता, वह अपने कर्मों से डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बाहर से जीतने वाला भी अंदर से हार सकता है और बाहर से हारने वाला भी अंदर से अजय बन सकता है। शिव का नियम कहता है कि अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो प्रतिक्रिया मत दो, निरीक्षण करो, क्योंकि जो प्रतिक्रिया देता है वह उसी स्तर पर गिर जाता है और जो निरीक्षण करता है वह ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह बात सुनने में आसान लगती है, करने में नहीं, क्योंकि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, जब कोई तुम्हारा हक छीनता है, जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, तब अंदर आग लगती है और उसी आग में ज्यादातर लोग अपने नियम जला देते हैं। शिव वहीं देखते हैं कि तुम आग बनते हो या दीपक, क्योंकि आग सब कुछ जला देती है और दीपक खुद जलकर रास्ता दिखाता है, और जो दीपक बन जाता है वही शिव के सबसे करीब होता है। अब यहीं पर सबसे खतरनाक सच्चाई सामने आती है। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, वह तुम्हारा परीक्षण होता है। और जो इस परीक्षण को दुश्मन समझ लेता है वह हार जाता है, लेकिन जो इसे परीक्षा समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है। और यही कारण है कि शिव अपने भक्तों को तुरंत बचाते नहीं, वो उन्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कमजोर को बचाया जा सकता है लेकिन मजबूत को कोई छू नहीं सकता। अब सोचो, अगर हर बार तुम्हें बचा लिया जाए तो तुम कभी अजय कैसे बनोगे? शिव का रास्ता सुरक्षा का नहीं, शक्ति का रास्ता है, और शक्ति आराम से नहीं आती, शक्ति संघर्ष से आती है। लेकिन यह संघर्ष बाहर का नहीं होता, यह संघर्ष अंदर का होता है, अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से। और जो इन तीनों को जीत लेता है उसे फिर दुनिया की कोई लड़ाई नहीं हरा सकती। अब यहां एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शिव का नियम कहता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर जगह चुप रहना भी सही नहीं है। सही समय पर सही शब्द बोलना ही असली तपस्या है, क्योंकि शब्द ऊर्जा होते हैं और गलत समय पर बोले गए शब्द खुद के लिए जाल बन जाते हैं। इसलिए शिव कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो त्रिनेत्र खुल जाता है। और वही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब तक जरूरी ना हो शांत रहो, लेकिन जब बोलो तो सत्य बोलो, क्योंकि सत्य में ऐसी ताकत होती है जो झूठ के पूरे महल को गिरा देती है। अब यहाँ ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम शिव के नियमों पर चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या? जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि शिव इनाम नहीं देते, शिव अवस्था देते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां हार और जीत का फर्क खत्म हो जाता है, जहां अपमान और सम्मान का असर खत्म हो जाता है, जहां डर और लालच दोनों मर जाते हैं। और जिस इंसान के अंदर यह अवस्था पैदा हो जाती है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे हराने के लिए उसके अंदर कुछ टूटना चाहिए, और उसके अंदर अब टूटने को कुछ बचता ही नहीं। यही वजह है कि शिव के सच्चे नियम अपनाने वाले लोग शुरुआत में सबसे ज्यादा टूटे हुए दिखते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे स्थिर और सबसे शक्तिशाली बनते हैं। और अगर तुम्हें अभी यह बातें भारी लग रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह रास्ता बहुत कठिन है, तो यही संकेत है कि तुम सही जगह पर हो, क्योंकि आसान रास्ते शिव तक नहीं जाते, आसान रास्ते सिर्फ भीड़ तक जाते हैं। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वह नियम बताने वाला हूं जिसे जान लेने के बाद तुम समझ जाओगे कि क्यों कुछ लोग सब कुछ खोकर भी सबसे ज्यादा निडर हो जाते हैं, और क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अंदर से कांपते रहते हैं। अब यहां से वो नियम शुरू होता है जिसे जानने के बाद इंसान पहले चुप हो जाता है, फिर डर जाता है, और फिर धीरे धीरे अजय बन जाता है, क्योंकि शिव का तीसरा नियम सबसे खतरनाक है, और यही वह नियम है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा डर है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का द्वार है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी डर से भागता रहता है, वो उस जगह कभी नहीं जाता जहां उसका डर छुपा होता है।
क्योंकि वहां जाने का मतलब है खुद से सामना करना, और खुद से सामना करना सबसे कठिन तपस्या है। आखिर श्यानी है। शिव जानते हैं कि जब तक इंसान अपने डर को नहीं देखेगा तब तक वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए शिव अपने भक्तों को आराम नहीं देते। वो उन्हें उनकी कमजोरियों के सामने खड़ा कर देते हैं ताकि वह या तो टूट जाएं या फिर जाग जाएं। और जो जाग जाता है वही शिव के नियमों का अधिकारी बनता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता। डर अंदर से पैदा होता है। डर अपमान का, डर असफलता का, डर अकेले पड़ जाने का, डर सब कुछ खो देने का। और यही डर इंसान को झुकाता है, समझौते करवाता है, गलत के सामने चुप करवा देता है। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जिस दिन तुम डर को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन डर तुम्हें छोड़ देता है, क्योंकि डर भागने वालों का पीछा करता है, सामना करने वालों का नहीं। और यही कारण है कि शिव श्मशान में बैठते हैं जहां सबसे बड़ा डर मौजूद होता है, मृत्यु का डर। और शिव उसी डर के ऊपर बैठकर दिखाते हैं कि जो मृत्यु से नहीं डरता वो जीवन में किसी से नहीं डरता। अब सोचो, अगर तुम अपने सबसे बड़े डर के साथ बैठना सीख जाओ तो तुम्हें कौन हरा पाएगा। लेकिन इस नियम को अपनाने से पहले एक चीज टूटती है, और वो है तुम्हारा अहंकार। क्योंकि अहंकार हमेशा यह मानता है कि मैं मजबूत हूं, मुझे किसी डर की जरूरत नहीं। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जो अपने डर को मान लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, और जो अपने डर को दबा देता है वही अंदर से सबसे कमजोर होता है। अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि शिव का नियम यह भी कहता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें गिराने आता है, कोई तुम्हें सिखाने आता है, और कोई तुम्हें जगाने आता है। लेकिन इंसान गलती ये करता है कि वह हर व्यक्ति से उम्मीद बांध लेता है, और उम्मीद टूटते ही खुद टूट जाता है। जबकि शिव का नियम कहता है कि उम्मीद सिर्फ अपने नियमों से रखो, इंसानों से नहीं, क्योंकि इंसान बदलते हैं, नियम नहीं। और जो इंसानों से उम्मीद छोड़ देता है वह अकेला नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है, और मुक्ति ही असली शक्ति है। अब यहीं पर वह सच्चाई सामने आती है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। शिव का नियम कहता है कि तुम्हें हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने नियम नहीं हारने चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति हर लड़ाई जीतने की कोशिश करता है वह खुद को थका देता है, लेकिन जो अपने नियम बचा लेता है वह अंत में खुद को जीत लेता है। और जिसने खुद को जीत लिया उसे फिर दुनिया क्या हरा पाएगी। लेकिन यह नियम अपनाने के बाद जीवन आसान नहीं हो जाता, बल्कि और कठिन हो जाता है। क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम सवाल बन जाते हो, और सवाल हमेशा असुविधाजनक होते हैं। लोग तुम्हें गलत समझते हैं, तुम्हारे इरादों पर शक करते हैं, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं। लेकिन शिव जानते हैं कि खामोशी में ही सबसे बड़ा विस्फोट छुपा होता है। और यही वजह है कि शिव ज्यादा बोलते नहीं। वो जानते हैं कि सही समय आने पर सिर्फ एक निर्णय पूरे खेल को पलट सकता है। और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। हर समय प्रतिक्रिया मत दो, हर समय सफाई मत दो, हर समय खुद को साबित मत करो। क्योंकि जो खुद को साबित करने में लगा रहता है वह दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है। लेकिन जो अपने नियमों में स्थिर रहता है वह खुद नियंत्रण बन जाता है। अब यहां एक ऐसा मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि शिव का नियम कहता है कि अगर तुम सच में अजय बनना चाहते हो तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि लोग तुम्हें छोड़ेंगे, तुम्हारे अपने बदलेंगे, तुम्हारा साथ छूटेगा। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो पुराने संबंध तुम्हें पहचान नहीं पाते, और यही वो कीमत है जो हर शक्तिशाली आत्मा को चुकानी पड़ती है। लेकिन जो इस अकेलेपन को सह लेता है वही अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर किसी के साथ या बिना किसी के भी स्थिर रह सकता है। और यही स्थिरता शिव की सबसे बड़ी देन है। अब सोचो, क्या तुम उस रास्ते के लिए तैयार हो
जहां ताली नहीं मिलेगी, समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन अंत में तुम्हें खुद से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वह नियम बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि क्यों कुछ लोग बिना कुछ बोले पूरे वातावरण पर असर डाल देते हैं और क्यों कुछ लोग 1000 शब्द बोलकर भी बेसर रह जाते हैं। अब यहां से वो नियम खुलता है जिसे समझ लेने के बाद इंसान के भीतर की सारी शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। क्योंकि शिव का चौथा नियम सबसे ज्यादा कठोर है और सबसे ज्यादा मुक्त करने वाला भी। शिव का नियम कहता है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, वो तुम्हारे भीतर हो रहा है। और यही बात इंसान को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इंसान हमेशा बाहर दोष ढूंढता है। कभी हालात को दोष देता है, कभी लोगों को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है। लेकिन शिव का नियम कहता है कि जब तक तुम बाहर देख रहे हो तब तक तुम अंधे हो, और जिस दिन तुम भीतर देखना शुरू कर देते हो उसी दिन तुम्हारी आंख खुलती है। लेकिन भीतर देखना आसान नहीं होता, क्योंकि भीतर वही सब छुपा होता है जिससे इंसान भागता आया है। अधूरापन, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा, और यही वो चीजें हैं जो इंसान को कमजोर बनाती हैं। शिव जानते हैं कि बाहर की लड़ाई जितना आसान है, लेकिन भीतर की लड़ाई जितना ही असली विजय है। इसलिए शिव अपने भक्तों को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां उन्हें बाहर कुछ करने को नहीं मिलता, बस खुद को देखना पड़ता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि खुद से सामना करना सबसे बड़ी पीड़ा होती है। अब ध्यान से समझो, शिव का नियम यह नहीं कहता कि तुम गलत नहीं हो। शिव का नियम कहता है कि तुम जिम्मेदार हो, और जिम्मेदारी का मतलब दोष नहीं होता। जिम्मेदारी का मतलब होता है शक्ति। क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी तुम लेते हो उसे बदलने की शक्ति भी तुम्हारे पास आ जाती है। लेकिन जो हर चीज का दोष दूसरों पर डालता है वह अपनी सारी शक्ति भी दूसरों को दे देता है, और फिर कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे नियंत्रण में नहीं है। जबकि शिव का नियम कहता है कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह तुम्हारे नियमों के अधीन है। और अगर जिंदगी तुम्हें तोड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान तुम्हारे खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि भगवान तुम्हें बदल रहे हैं। लेकिन बदलाव हमेशा दर्द के साथ आता है, और दर्द से वही गुजर पाता है जो सच में जागना चाहता है। अब यहां एक और गहरी बात छुपी है। शिव का नियम कहता है कि हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, हर बार समझाना जरूरी नहीं, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं। क्योंकि जो इंसान हर जगह अपनी सच्चाई साबित करना चाहता है वह अंदर से अभी अस्थिर होता है, और जो स्थिर हो जाता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। शिव इसीलिए ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें कुछ साबित नहीं करना होता। उनकी चेतना ही उनका प्रमाण होती है, और यही नियम इंसान के जीवन में भी लागू होता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो बाहर की आवाजें अपने आप शांत होने लगती हैं। लेकिन इस स्थिरता तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और वह तूफान है अकेलापन। शिव का रास्ता अकेलेपन से होकर जाता है, क्योंकि जब तक तुम भीड़ में हो तब तक तुम खुद की आवाज नहीं सुन सकते। भीड़ हमेशा शोर करती है, और शोर में सत्य दब जाता है। इसीलिए शिव अपने भक्तों को भीड़ से अलग कर देते हैं, ताकि वह पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। और यहीं पर लोग डर जाते हैं, क्योंकि आत्मा सवाल पूछती है, और आत्मा के सवालों से बचा नहीं जा सकता। लेकिन जो इन सवालों का सामना कर लेता है वह फिर किसी भी सवाल से नहीं डरता। अब यहां समझने वाली बात यह है कि शिव का नियम कहता है कि तुम जैसा सोचते हो वैसे नहीं बनते, तुम जैसा सहते हो वैसे बनते हो, क्योंकि सहना ही तपस्या है और तपस्या ही रूपांतरण है। लेकिन सहने का मतलब चुपचाप टूट जाना नहीं होता। सहने का मतलब होता है अंदर मजबूत रहना और बाहर के तूफान को गुजर जाने देना। यही वजह है कि शिव पर्वतों पर रहते हैं, क्योंकि पर्वत आंधी तूफान से भागते नहीं, वह खड़े रहते हैं और तूफान खुद थक कर चला जाता है। और जो इंसान पर्वत की तरह खड़ा रहना सीख लेता है
उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा निजी हो जाती है, क्योंकि शिव का नियम कहता है कि तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें तोड़ देगा, और वही तुम्हें बनाएगा भी। जो व्यक्ति इस नियम को स्वीकार कर लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है, और शिकायत छोड़ते ही उसके जीवन की आधी पीड़ा खत्म हो जाती है, क्योंकि शिकायत ऊर्जा खा जाती है, और ऊर्जा वही चीज है जिससे इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन जब सारी ऊर्जा शिकायत में खर्च हो जाती है तब बदलाव की ताकत बचती ही नहीं। शिव का नियम कहता है कि शांत रहो लेकिन जागे रहो, सहो लेकिन सो मत, क्योंकि सोया हुआ सहन करना विनाश है और जाग कर सहन करना जागरण है। और यही फर्क तय करता है कि इंसान टूटेगा या अजय बनेगा। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही दर्द लौट कर आ रहा है, वही परिस्थिति, वही लोग, वही संघर्ष, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हें सजा दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तुम अभी नियम समझ नहीं पाए हो, क्योंकि जब नियम समझ आ जाता है तब परीक्षा दोहराई नहीं जाती। और अगले भाग में मैं तुम्हें शिव का वो नियम बताने वाला हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि कौन तुम्हारे जीवन में तुम्हें कमजोर करने आया है और कौन तुम्हें मजबूत बनाने। और इस पहचान के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब यहां से वो नियम सामने आता है जिसे जानने के बाद इंसान के भीतर सबसे बड़ा भ्रम टूटता है, क्योंकि शिव का 5वां नियम सीधे उस झूठ पर वार करता है जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। यह झूठ है कि ताकत दिखाने से मिलती है। शिव का नियम कहता है